अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। कल हमने इंग्लिश की हरूफ तहज्जी पे यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पे एक वीडियो बनाई थी जो इनिशियल बेस पे थी। वो वीडियो जो 3 स्टाइल्स मेजर स्टाइल्स हैं इंग्लिश राइटिंग के, उनके ऊपर थी। उनमें सबसे पहला स्टाइल जो है स्ट्रेट स्टाइल का है। उसके बाद दूसरा स्टाइल जो सबसे मशहूर है नेल्सन स्टाइल। तीसरे नंबर पे जो स्टाइल मशहूर है वो कर्सिव राइटिंग स्टाइल है। आज हम कल वाले टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, स्ट्रेट मेथड को। स्ट्रेट मेथड में स्मॉल जो दरमियानी दो लाइनों पे एक लाइन होती है स्ट्रेट, वो इम्पॉर्टेंट होती है। उसके बाद अपर 3 लाइंस पे एक स्ट्रेट लाइन, इसको उफ़की लाइन भी कहते हैं। उफ़की लाइन बिल्कुल ऐसे सीधी होती है, ये कलम को ऐसे सीधा पकड़ के ऐसे सीधी होती है। जो स्ट्रेट लाइन होती है ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होती है सीधी। इसको हम मुतवाज़ी या पैरेलल लाइन भी बोलते हैं। ये वर्टिकल लाइन होती है, ये पैरेलल लाइन होती है। ये दोनों लाइन इसमें अहमियत के हामिल है। इसके अलावा मिड से स्टार्ट करेंगे, दो लाइनों के मिड से स्टार्ट करेंगे और ये राउंड शेप में एक ऐसी शेप बनाएंगे जिस तरह से ओ होता है। ये शेप ऑफ सी या शेप ऑफ मून, ये भी इम्पॉर्टेंट होती है। और एक सीधा हुक ऐसे इम्पॉर्टेंट होता है, और एक नीचे से हुक भी इम्पॉर्टेंट होता है। इन्हीं बेसिक रूल्स पे स्ट्रेट जो मेथड है वही लागू होता है। अब देखें जी, पहले पहले गोलाइयों पे आते हैं। सेंटर से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ये गोल गोल शक्ल बन गई है। ये बनाने के बाद यहाँ से ये छोटा सा हुक बनता है और ये हुक थोड़ा सा आगे को मुड़ा होता है। आप ये मुलाजा कीजिए, फिर से देखें। सेंटर से स्टार्ट करेंगे, नोक से वहीं सेंटर से आके रुक जाएंगे। फिर ये चेक करना है कि यहाँ से जब हम एक लाइन स्ट्रेट ये वाली लाइन लगाएंगे, देखें ये वाली हमने जब लाइन लगाई है तो नीचे से भी जगह इसकी बच गई है। ये शेप नीचे भी ऊपर भी बन गई है और ये शेप नीचे भी बन गई है। ये ए इस तरह से बड़ी लाइन पे देखें, सेंटर से स्टार्ट करेंगे, देखें जी डी। सी को देखें, ये सी है। डी को देखें, इस तरह से सी की शेप या ए की शेप जिस तरह से बनाई थी हमने राउंड शेप, वही बनाने के बाद ये हमने ये डी को ऊपर लेके आए हैं। ये स्टाइल है। ई को चेक करें, जिस तरह से हम इन दो लाइनों के मिड में एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे, मुतवाज़ी लाइन। फिर हम इसको इधर से जोड़ देंगे, देखिए जी ई। फिर से देखें, अब मैं कलम उठाऊंगा नहीं, नोक पे पूरा कट और नोक पे आके रुक जाएंगे। जी को देखें, यह भी राउंड शेप में आती है। देखें जी, इसका हेड जो बनता है ये बिल्कुल राउंड होता है। ये वाला हुक जी के अंदर आ जाएगा, ये जी। ठीक है जी,
इसके अलावा जी में गुलाई आती है, पी में गुलाई आती है। कैसे भला? ये वाली लाइंस, ये निचली 3 लाइंस पे जो हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रा की थी, उसको ऐसे ड्रा करेंगे सेंटर से। ये सेंटर से इसको स्टार्ट करेंगे नोक के साथ मिलाने के बाद ये देखें जी, पी। फिर से देखिए, अब मैं कलम उठाऊंगा नहीं, वापस लेके जाऊंगा, सेंटर से लेके आऊंगा, ये सेंटर में आके ख़त्म कर दूंगा। ये है पी की एक्चुअल शेप। क्यू भी इसी शेप में होगा, सेंटर से ऐसे लेके आएंगे। इस हुक को जब आप थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्यू का हुक बन जाएगा। ये ऐसे यहीं पे देखें, इसको भी ऊपर लेके जाए। ये तो हो गए गुलाइयों वाले लफ्ज़। अब आ जाए हुक वाले। ये एफ है, यहाँ से कट करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, इस साइड से कट करते हैं, गलत हो जाता है। इसको आप छोटा सा नुक्ता बनाएंगे और यहाँ से लेके आएंगे और इसको यहाँ से कट करेंगे। एफ आई, ये स्ट्रेट है, ये आई, देन आई के बाद जे, ऐसे स्मॉल जे बन गया ये, ठीक है जी। एल, ये भी ऐसे स्ट्रेट लाइन में आता है, थोड़ा सा इस साइड पे मुड़ा होता है, ये ऐसे। हाँ जी गाइस, ये थे स्ट्रेट और गोलाई वाले राउंड शेप वाले जो अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश में आते हैं, उनके बारे में आज हमने डिस्कस किया था। कल इससे फर्दर जो बाकी बच गए हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कल आप इसकी लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। जाते जाते बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास फ़ौरन पहुंच जाए और आप उससे नॉलेज गेन कर सकें। और इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश हो रही हो तो आप फ़िल फॉर मुझे कमेंट कीजिएगा, उसका सलूशन दूंगा। अब इंशाअल्लाह ताला आपकी लिखाई पहले से बहुत बेहतर होगी अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते, जो बहुत ही ईजी हैं। ठीक है जी गाइस, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।